कार्य पीछे सबको जय जवाहर। जय जवाहर। अरे यार लगभग ठंड का एहसास हो रहा होगा सभी को। एक बार एक दो नारा बोल दें। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप सबको धन्यवाद। आज आदिवासी एकता परिषद के इस 30वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में पूरे देश से और साथ ही हमारे अन्य देशों से भी हमारे आदिवासी समुदाय के हित में काम करने वाले लोग यहाँ पहुंचे हैं। कई जनप्रतिनिधि भी आए हैं और इस कार्यक्रम को हम सबने मिलके सफल बनाया है। लगभग सफल होने की कगार पे जा रहा है और ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज लगभग मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्या बोलना था वही भूल गया और हमारे संचालक महोदय जी बार बार कह रहे थे, वही याद रह गया मुझे। कह रहे थे कि राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। सही बात है, हमारे समाज में जब राजनीतिक घुसी और हमारा समाज बिखर गया, आजादी से पहले हमारे समाज के लोग सामाजिक मुद्दे को लेके एक हो जाते थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के अंदर सामाजिक कोई मुद्दा आता है तो वहां राजनीतिक देखी जाती है और राजनीतिक इतनी खतरनाक घुस गई है जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते। मैं इस कार्यक्रम में आया कल रात को लगभग 9 बजे के आसपास, तो वहां गेट के अंदर आसपास साथी पूछ रहे थे, किसी ने कहा ये विधायक आए हैं, तो वो पूछ रहे थे कि कौन सी पार्टी से हो। उस भाई ने कहां से विधायक हो ये नहीं पूछा, क्या पूछा, कौन सी पार्टी से हो। मतलब गेट में घुसे तब से ही राजनीति शुरू हो गई। ये राजनीति कितनी खतरनाक है। जब मैं विधानसभा में विधायक के तौर पे मेरी 84 की जनता ने मुझे भेजा, तो हम विधानसभा के अंदर गए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि संसदीय जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कि हर विधायक को एक समय मिलता है निश्चित। हमारे प्रावधान होते हैं स्थगन के, बिल पे कटौती प्रस्ताव, हर चीज पे उस प्रावधान के अकॉर्डिंग नियम के अनुरूप उसको बोलने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी राजनीति हो जाती है। जब मैं शुरुआत में गया तो लगा कि छोटा सा बच्चा मतलब लड़का आया है तो बोलनी थी, फिर पता चला इसके वाला नहीं जमने वाला है, तो वहां भी मेरे साथ राजनीतिक हो जाती है। जब बैठे रहते हैं हमारे बिल पे बहस की कोई बात होती है तो देखते हैं हमारे सभापति के यूट के बाहर पेशाब करने कब जाएगा, तब मेरा जानबूझ के नाम ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि यार आप कहां चले गए थे। तो वहां पर भी राजनीति हो जाती है। और मैं कल 8 बजे से आया हूं, सुबह 11 बजे से इस मंच में यहाँ बैठा हूं और अभी मैंने यहाँ सूचना पहुंचे हमारे साथियों ने, तो मुझे लगा यहाँ पर भी राजनीति हो गई। ये राजनीति बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन फिर भी हमें हमारे समाज को ध्यान में रखना है और हमारे समाज के लिए हमें जितना भी पेशेंस रखना पड़े वो पेशेंस हम रखने के लिए तैयार हैं। आज हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मत का अधिकार दिया गया है। और हम शेड्यूल एरिया की बात करते हैं, ये शेड्यूल एरिया में आता है। मैं शेड्यूल एरिया से जीत के गया। हमारी जनता को ये समझाना पड़ेगा, हमारे जनप्रतिनिधि को समझाना पड़ेगा कि पार्टी की टिकट से विधायक नहीं बनते, आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो विधायक बनेंगे। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि जो विशेषकर शेड्यूल एरिया में है, रिजर्व सीट से है, वो पार्टी की टिकट लगा दे
और शेड्यूल एरिया का सर्टिफिकेट और आदिवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं लगाता है तो क्या वो चुनाव लड़ पाएगा? तो महत्व किसका है? किसका महत्व है? आदिवासी समाज के सर्टिफिकेट का महत्व है, शेड्यूल एरिया का महत्व है, न कि पार्टी और टिकट का महत्व है। और ये बात हमने दिमाग में डाल दी तो जितनी समस्याओं के लिए बात हो रही है वो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये दिमाग में डालना पड़ेगा। हमारे पास ताकत क्या है, उस ताकत को भूल गया हमारा समाज। हमारे भाई गाड़ी खरीदने जाते हैं, पूछते कितना हॉर्स पावर की है, शब्द क्या यूज करते हैं? हॉर्स पावर। हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़ा इतना ताकतवर होता है, घोड़ा ताकतवर होता है, लेकिन उसको बचपन से जो इसको पालने वाला रहता है इसको ऐसा बना देता है कि वो सिर्फ शादी ब्याह में नाचने का ही काम करता है। तुम्हें जो बता रहा था कि घोड़ा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसका जो हमारे वहां डोली बोलते हैं वो इसको इतना कमजोर बना देता है कि वो सिर्फ शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन को बिठा के नचाने का इतना ही काम करता है। वो इसकी ताकत को भूल जाता है। और वही चीज हमारे समाज के साथ हुई है। हमारा समाज, हमारी जो ताकत थी, हमारे जो हक अधिकार, जो हमारे ताकत है, उसको हम भूल चुके हैं। और यही चीज पूरे देश की जनता भी भूल चुकी है कि संविधान ने मत का महत्व दिया है, न कि टिकट को महत्व दिया है। ये समझने की जरूरत है। मैं जब विधायक चुन के गया और मैं हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, मुझे किसी ने टिकट नहीं दी। आदिवासी समाज ने सिलेक्शन प्रणाली से मुझे चुन के भेजा और हम एकमात्र विधायक हैं जो आदिवासी समाज की सिलेक्शन प्रणाली से चुन के गए हुए हैं। और कई हमारे साथी राजस्थान के जो दूसरे संगठन विचार की मजबूरी है, कहते हैं कि हम ते पार्टी के बंधनों में बंधे हुए इसलिए नहीं बोल सकते, वो है मेरे साथ ये चीज आप बोलना। तो ये जनता को समझना पड़ेगा, ऐसी ताकत पैदा करनी है हमें। अभी बात हो रही थी यहाँ ऊपर जो दिमाग लगाया हुआ है उस पे लिखा हुआ है बहुमतवाद। इसके नीचे शुरुआत में जो मुर्गी लड़ रही है, तो इसको देख के बात याद आई कि मैं हर बार बोलता हूं, हमारा समाज के अंदर किसी पे आपत्ति आती तो हमारा समाज एकजुट होकर लड़ता। इसके समूह पे आपत्ति आई, ये लड़ रही है, लेकिन वर्तमान में आपने मुर्गे देखे होंगे बाजार में, और वो मुर्गे देखे होंगे व्हाइट वाले ब्रॉयलर बोलते हैं। एक ग्राहक आता है, एक को निकालता है, तो क्या दूसरी लड़ती है? क्या दूसरा वो व्हाइट आते हैं ब्रॉयलर, वो लड़ते नहीं लड़ता है, वो दाने चूसते रहता है, कहता शांति शांति शांति। जैसे जैसे ग्राहक आए एक एक मुर्गा काट काट के इसको खिला देंगे और लास्ट में एक बचेगा, वो भी खाता रहेगा, कहता है शांति शांति। उसको नहीं पता मेरा भी नंबर आने वाला है। ये स्थिति हमारे समाज की हो गई है। हमारा समाज किसी बात को लेकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बात आती है तो भिलाला का मामला, भीड़ क्या करेगा? ये तो गोंड का मामला, संथाल क्या करेगा? ये तो नगाओं का मामला है, ये भीड़ क्या करेगा? ये स्थिति में बैठी हुए बॉर्डर प्लेस की बात करते हैं, हम आदिवासी समाज की बात करते हैं, लेकिन हम समूह में बटे गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश के अंदर 10 करोड़ 42 लाख आदिवासी समूह है बताया गया, और समूह 695 समूह, और आज 2023 हो गया। दुर्भाग्य से हमारी जनगणना जो होनी थी नहीं हुई, और जनगणना नहीं होने के पीछे कितना बड़ा राज है। कहते हैं कोरोना है, और कोरोना है तो चुनाव क्यों हो रहे हैं? जनगणना होनी चाहिए, जनगणना नहीं हो रही है। आज उस समय अभी आंकड़ा बढ़ गया है समूह का, 705 समूह आदिवासी बन गए, और आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है और समूह आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भी हमें सोचने का। आज हमारे आदिवासी समाज के अंदर अभी बात हो रही थी, नागा 2 देशों के अंदर बांट दिया, 4 राज्यों में बांट दिया। हम सब आए, हम सब ने बोला, लेकिन किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की
कि ये भी हमारा बिलराज जो था, बिल प्रदेश की जो मांग था वही हिस्सा है। आज हम सब वक्ता बोल रहे हैं, आप सब बाहर जाके देखना, जो गाड़ियां खड़ी है, जो लोग आए, इसमें से 80% गाड़ियों पे बिल प्रदेश का झंडा लगा हुआ है, लेकिन हम बिल प्रदेश की बात बोलने में शर्माते हैं। जो लोग आए, इन सारी गाड़ियों पे 80% गाड़ियों पे मध्य प्रदेश का इलाका से, गुजरात के इलाके संतरामपुर से, हमारे जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो गाड़ियां आई, बाहर जो गाड़ियां हैं, 80% गाड़ियों पे बिल प्रदेश का झंडा लगा हुआ है। लेकिन हम बिल प्रदेश की बात नहीं करना चाहते हैं। गोविंद गुरु ने 1915 के अंदर तो आंदोलन जो किया था, तो ये भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन उस समय बिलराज स्थापित करने का भी बात था और हम इस चीज को भूल गए हैं। मेरे इस मंच के, इस पंडाल के अंदर जो लोग हैं, उनसे निवेदन है कि हम नया, हमारी पीढ़ी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमको जो विरासत में दिया है, हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में जो रिजर्वेशन दिया है, विरासत में जो संस्कृति दी है, विरासत के अंदर जो इतिहास दिया है, विरासत के अंदर जो जल जंगल जमीन दिया है, उसी को बचाने का काम कर लो, वही आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत हो जाएगा। आज के समय में हम नया कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पूर्वज जो हमको विरासत के अंदर दे रहे हैं, उसी की आप रक्षा कर लो, और यही रक्षा कर लिया तो बहुत हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। बाकी आने वाली पीढ़ी अगरबत्ती दिया नहीं करने वाली है। आज हमारे आदिवासी समाज के, हमारा पूरे देश के अंदर स्थिति बनी हुई बहुत खतरनाक, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान, सॉरी, इस राज्य की सरकार हो, दूसरे राज्य की सरकार हो, भारत देश की सरकार हो, उस सरकार को मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि आदिवासी इकट्ठे हुए थे, नाच गाना किया और बिखर गए, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि आदिवासी समाज अब एकजुट हो रहा है अपने हक अधिकारों के लिए। आदिवासी समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, वो ये समाज अब नहीं सहेगा, ये मैसेज जाना चाहिए उन सरकारों तक। उन सरकारों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन की अगर हमने छेड़ा तो ये आदिवासी समाज अब चुप नहीं बैठेगा, ये मैसेज जाना चाहिए। आज हमारे अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले धर्म की। हम कहते हैं 10 करोड़ आदिवासी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वास्तविक आदिवासी तो 10 करोड़ में से 10% भी नहीं रहे होंगे। आधे तो ईसाई बन गए, आधे बौद्ध बन गए, यहाँ पर जैन बन गए, मणिपुर के अंदर मुसलमान बन गए। तो कहीं के आदिवासी रहे हम 10 करोड़? धर्म में बढ़ गए हम, पार्टियों में बढ़ गए हम। ये बातें हो सकता कड़वी लगे, लेकिन ये नहीं हो जाए आने वाले भविष्य के अंदर, जब बाहर हम प्रदर्शनी में अभी कि हमारे आदिवासियों का ऐसा घर हुआ करता था, ये देख के आए, और आज हम नहीं जगे तो आने वाले 20-25 साल बाद हमारी पीढ़ी ये नहीं देखे कि वास्तविक आदिवासी देश में कौन सा बचा है। ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं हमारे साथ अन्याय होता है, हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में दर्शन नहीं करने दिया जाता है। अरे भाई, मंदिर तो अपना ही नहीं है, अपन जा क्यों रहे? यहाँ पर भक्ति की बात हुई थी। आदिवासी समाज के अंदर भक्ति में मंदिर का महत्व नहीं है, धाम का महत्व है, धूनी का महत्व है। हमें धाम पे जाना है, धूनी पे जाना है, थानत पे जाना है, मंदिर पे नहीं जाना है। अब आप कहीं नहीं, आप जबरदस्ती जा रहे हो, धक्का मार रहा, फिर आप धक्का खा के आ रहे हो। आदिवासी समाज को धर्मों में बांट दिया, राजनीतिक में बांट दिया। बहुत सारी बातें हैं, हमारे कई वक्ता और भी बोलेंगे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें एक प्रण लेना पड़ेगा कि देश की सरकार को क्या मैसेज है, वो बात हो गई, लेकिन संविधान के अंदर जनजाति की जगह आदिवासी शब्द जोड़ा जाए, इस पे जोर देना पड़ेगा हमको।
अभी जितने भी वक्ता है सबने हमने आदिवासी की बात की। मुश्किल से किसी एक ने, हमारी एक बहन आई थी, उसने बताया जनजाति क्योंकि संवैधानिक शब्द है तो संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो जनजाति की जगह आदिवासी शब्द क्यों नहीं जोड़ सकता है, इस पे भी हमें मंथन करना पड़ेगा। जितने भी जनप्रतिनिधि आए, किसी भी पार्टी से आए, अगर पार्टी की नकेल में नहीं हो तो आह्वान करें पूरे देश के आदिवासी मिलके जंतर मंतर पे हम बात करें और हम ये माहौल बनाएं कि संविधान के अंदर जनजाति की जगह आदिवासी शब्द जोड़ा जाए। हमने राजस्थान में भी अभियान चलाया है। हम आपस में एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। संचालक महोदय नजदीक आ गए, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट ही लूंगा क्योंकि मेरे साथ भी राजनीति हो गई। हमने राजस्थान में अभियान चलाया है, अगर कोई भी आदिवासी को नक्सली बोलेगा उस पर एट्रोसिटी मुकदमा दर्ज हो, ये अभियान चलाए और ये पूरे देश में चलाना पड़ेगा। अगर कोई आदिवासी को नक्सली बोलता है, आज मैं विधायक हूं, 2018 से पहले हम चुनावी व्यवस्था में नहीं आने वाले थे, हम पे आरोप लगे कि ये नक्सलाइट, लोग पता ही नहीं नक्सलाइट क्या होता है, एबीसीडी भी नहीं पता। हमारे जिला मुख्यालय से रिपोर्ट चली कि 18-20 जगह की कि ये नक्सलाइट गतिविधियां फैला रहे हैं। मजबूरन होकर राजनीति में आना पड़ा और समाज ने सिलेक्शन प्रणाली से मुझे चुन के, हमारे एक साथी को चुन के विधानसभा में भेजा तो चुप हुए। एक पत्रकार ने भी बीच में गलती से लिख दिया था कि इस इलाके में नक्सलाइट गतिविधियां, लगभग 4 जिलों के अंदर 30 से 40 थानों के अंदर उसके खिलाफ परिवार दर्ज करवाया, हमने दिया, माफी मांगने लग गया। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में बीच में जाके आया, हमारे दादा बता रहे थे 22 साल की बच्ची हथियार उठा रही है, क्यों उठा रही हो? हम उनको कह रहे थे ये तो नक्सलाइट लोग हैं, झारखंड वालों को बोल रहे थे नक्सलाइट लोग हैं। गुजरात में कुछ होता है, यहाँ पर हुआ ये मामला आया, हरण्य वाला अभ्यारण्य वाला हुआ। देश के अंदर कहीं पर भी आदिवासी समाज के साथ अन्याय होता है, हमें एकजुट होकर आना पड़ेगा और हमें एकजुट होकर नहीं आए तो मन से हम बोल देंगे, हम आप तालियां बजा दोगे, मामला खत्म हो जाएगा। आदिवासी समाज आने वाले समय में गर्त में चले जाएगा और आदिवासी समाज की आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। इसलिए आदिवासी को जगाना है, राजनीतिक पार्टियों से दूर रहना है, अपने खुद की सिलेक्शन प्रणाली तैयार करनी है। आने वाली पार्टी आपको आके पूछे किसको टिकट दे, ये पूछनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं ये टिकट वाली बीमारी बाहर निकाल दो, जनता चयन करके भेज देगी। धर्म व्यवस्था से बाहर निकलना है और धर्म व्यवस्था में बाहर नहीं निकले, हमें यहाँ से हमारा महाराज ने पूजा पाठ की आदिवासी संस्कृति में, और हम सब घर पे जाके ब्राह्मण से पूजा पाठ करा लेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे कौन सी संस्कृति अशुद्ध कर दिया हमने। तो यहाँ पर खानपुर के अंदर आदिवासी समाज, हमारे आदिवासी भाई के ओबीसी में डाल दिया गया है। वो आज दर दर भटक रहा है कि हमें एसटी में शामिल किया जाए, लेकिन उस भाई के बाप दादा ने उसकी संस्कृति भुला दी, उसका कल्चर भुला दिया, उसकी बोली भुला दी और हमने कहने लगे पता ही नहीं। और हमारा पढ़ा लिखा समाज, मैं लास्ट से बात कह के कि ये जो दिमाग बनाया हुआ है, हमारा समाज के दिमाग के ऊपर ऐसा दूसरे लोगों ने रिसर्च किया है और हमारा जो जूरी चील की तरह कि आदिवासी समाज के अंदर कौन सा अच्छा लीडर है, कौन सा अच्छा आदमी है, उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को सुबह शाम मानसिक गुलाम होने का डोज दिया जाता है। और वो डोज कैसे देते हैं आपको बता देता हूं। वो डोज होने के बाद हमारे जो पढ़े लिखे कर्मचारी कैसे बन जाते हैं वो बता देता हूं। मानसिक गुलामी का डोज दिया जाता है सुबह शाम, और वो इतना हो जाता है कि हमारा पढ़ा लिखा कर्मचारी सुबह कपड़े पहन लिए और मैसेज आ गया कि आज तो मंगलवार है, हरा कलर ठीक नहीं है, पीला कलर ठीक रहेगा, तो कपड़े वापस निकाल लेता है। ऐसा मानसिक गुलाम बन गया है। हमारी मैडम ने सुबह उठ के कपड़े पहन लेती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन ग्रुप में मैसेज आ गया
कि आज मंगलवार है या बुधवार है, ये कलर ठीक नहीं है, ये दाल ठीक नहीं है, तो दाल बनी हुई को छोड़ देते हैं। ऐसे मानसिक गुलाम बन गए हम लोग। तो मानसिक गुलाम बनाने वाले यंत्रों से सावधान रहना है, ऐसे संगठनों से सावधान रहना है और आदिवासी को बचाना है। आप सबको अंत में खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भारत, जय भील प्रदेश। लाख लाख जोहार। राजकुमार जी रोड